टॉपिक है अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस, उनकी बीवी और आसिम मुनीर साहब। तो वीलॉग में इस हवाले से बात करते हैं। देखें, जेडी वेंस अमेरिका के नायब सदर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बाद वो अमेरिका की एक ताकतवर शख्सियत हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि पिछले 3 महीने में मैं 2 लोगों के बहुत ही करीब रहा हूँ। एक पाकिस्तानी है जो कि आसिम मुनीर साहब हैं, और एक इंडियन है, और जो इंडियन है वो नरेंद्र मोदी साहब नहीं है, बल्कि वो जेडी वेंस की बीवी हैं जो कि इंडियन निजात हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बीवी से भी ज़्यादा गुफ्तगू पिछले 3 महीने में आसिम मुनीर साहब से हुई है, क्योंकि पिछले जो हम देख रहे हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान ने टिका के जवाब दिया और अमेरिका को उसके बाद ईरान से मुज़ाकरात करने पड़े, जो कि ठीक है, पूरी दुनिया को उससे फ़ायदा होगा क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया में महंगाई हो गई थी। जो जेडी वेंस ने कहा है कि आसिम मुनीर की हिकमत अमली है जिसकी वजह से आज ये अमन की तरफ पेशकदमी हो रही है, और अगर इनकी हिकमत अमली ना होती तो शायद मामलात यहाँ तक नहीं जाते। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को बहुत ही अच्छे अल्फाज में रिगार्ड्स किया है और उनकी कोशिशों की तारीफ़ की है कि इन्होंने अमन कायम करने में दुनिया में कितना अहम रोल अदा किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं फील्ड मार्शल साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी। अब इन दोनों को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की तरफ भी ज़रा नज़र षानी करें, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अमन व अमान कायम करें, और यहाँ पे ऐसा माहौल हो कि कारोबार दोस्त माहौल हो, इन्वेस्टमेंट हो रही हो। इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर यहाँ पे कारोबार की वजह से लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, तो लोगों को अपनी ज़िंदगी की जायज़ ज़रूरियात पूरी करने में आसानी होगी। तो अंदरूनी जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो प्री इवेंट था वो ख़त्म हो गया है, और इसमें इस बात का ऐलान हो गया है कि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल पर जो पाबंदियां लगी हुई थी वो उठा ली गई हैं। कुछ उनके मुंजमद असासे भी बहाल कर दिए गए हैं, जो कि ईरान के हवाले से बहुत अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि इस इवेंट में नाराज़ी हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप। तो चूँकि अमेरिका में उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी कि ईरान के पास 60 दिनों का वक्त है, और अगर इस दौरान एग्रीमेंट नहीं होता तो वो ईरान पे दोबारा बमबारी कर देंगे, और इनके जो लोग स्विट्ज़रलैंड आए हुए हैं वापस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ईरान बचेगा ही नहीं वापस जाने के लिए। तो ये आपको पहले भी बोला था कि ये इस तरह की बातें होती रहेंगी, क्योंकि दोनों मुल्कों में बहुत ही ज़्यादा ईगो है और ये अना की जंग लड़ रहे हैं। ये मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, धमकियां देते रहेंगे खौफनाक और ख़तरनाक, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। इस दौरान इसराइल कोशिश करता रहेगा कि मुज़ाकरात ख़राब हों और अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग हो जाए, लेकिन ट्रंप ही जंग नहीं करना चाहते दोबारा, क्योंकि उनको पता है कि ईरान जो है वो हार नहीं मानेगा। और पहले भी ईरान ने इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया और अमेरिका को मुज़ाकरात करने पड़े, तो मुज़ाकरात ही एक रास्ता है कि जिस पे चल के दुनिया में अमन कायम हो सकता है, क्योंकि इस जंग की वजह से अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है और आवाम बहुत ही परेशान है, और डोनाल्ड ट्रंप पे इस बात का प्रेशर है। लेकिन ना तो डोनाल्ड ट्रंप हल्के आएंगे, वो धमकियां देते रहेंगे। ईरान ना तो जवाब में चुप बैठेगा, वो भी अमेरिका को उसी लेवल की धमकियां देगा। लेकिन इस दौरान मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, और अब फ़ौरन से अमेरिका और ईरान के दरमियान टेक्निकल टीमों के मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, जिसके लिए 60 दिनों का वक्त दिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मामलात बहुत ज़्यादा हैं, तो 60 डेज़ से मामला ऊपर ही जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पेशरफ्त हो रही है। आबनाई हरमुज़ की नाकाबंदी उठा ली गई है, और ईरान को भी जो है वो सहूलत दी जा रही हैं, उनके मुंजमद असासे बहाल हो रहे हैं। ईरान जो है वो दुनिया में सेकंड नंबर पे है जिसके पास तेल के ज़ख़ीरे हैं, और अब उसको इस बात की इजाज़त मिल रही है। तो ईरानी अवाम तक ये समरात पहुँचने चाहिए और उनकी ज़िंदगियों में आसानी आनी चाहिए। तो पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इन पॉजिटिव न्यूज़ के साथ साथ इन मामलात में मेरे ख्याल से उतार चढ़ाव भी आता रहेगा, लेकिन मामलात चलते रहेंगे। तो इस सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो दिल खोल के अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। तो दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।